लता मंगेशकर स्वर कोकिला, सुरों की मलिका, कालजयी कलाकार लता मंगेशकर जी के 95वें जन्म दिवस पर यहाँ हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी कलाकार अपने नगमों के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक बड़े कलाकार को शायद इससे ज़्यादा और कुछ, इससे बेहतर और कुछ श्रद्धांजलि दी नहीं जा सकती। जन्मदिन, लता जी का जन्मदिन शब्द पे मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। जन्मदिन और सालगिरह दोनों में फ़र्क है मेरे मुताबिक। बर्थडे, जन्मदिन क्या है? वास्तव में यह ज़िंदगी का एकमात्र, वो ज़रा तवज्जो देके सुनिएगा, वास्तव में ये ज़िंदगी का एकमात्र वो दिन है जब आपके रोने की आवाज़ पर आपकी माँ मुस्कुराई थी। जन्मदिन एकमात्र वो दिन है जब आपके रोने पर आपकी माँ मुस्कुराई थी। इसके बाद ऐसा दिन कभी नहीं आया कि जब औलाद के रोने पर माँ मुस्कुराए। इसलिए जन्मदिन का अपनी अलग अहमियत है। माँ चाहे खुद को आंसुओं के समंदर में डुबो दे, लेकिन आपकी आंखों में, अपनी औलाद की आंखों में आंसू, अश्क बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मोहब्बत, इस जज्बात की हमेशा कद्र करनी चाहिए। माँ बाप हैं तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, वरना कुछ भी नहीं है। माँ जो दिल से दुआएं देती है, चीरती अर्श से गुजरती है। माँ जो दिल से दुआएं देती है, चीरती अर्श से गुजरती है। दूसरा सजदा जो रवां होता, माँ को ये मर्तबा मिला होता। माँ मोहब्बत का एक ख़जाना है, माँ के कदमों तले ज़माना है। माँ की बेहुरमती क़यामत है, बेहुरमती अपमान। माँ की बेहुरमती क़यामत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक मैंने जाके ये कहा, क्योंकि जन्मदिन का जिक्र हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसको ऑफ द ट्रैक जाके कहा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर साहब घूर रहे हैं। अब आते हैं आज की जो प्रस्तुति है हमारी। सुहाना सफ़र किसी किसी को मिलता है, सुहाना सफ़र किसी किसी को मिलता है, तालीम असर किसी किसी में दिखता है। आप चलते हैं तो कारवां चलता है, आप चलते हैं तो कारवां चल पड़ता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। कुछ लोगों की शख्सियत ही जुदा होती है, वह भीड़ से अलग नज़र आते हैं। भले ही वह दूर रहें, लेकिन नज़दीकी का एहसास कराते रहते हैं। तभी वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना, महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। समझ तो गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। इतनी चापलूसी कर रहा हूँ, डॉक्टर आदित्य पांडे जी की कर रहा हूँ, अध्यक्ष हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस खूबसूरत सिंगिंग क्लब के हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य पांडे का। आकर्षक व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, अधरों पर कातिल मुस्कान, गजब की वाक्पटुता। कभी कभी रश्क होता है कि खुदा ने सारी खूबियाँ एक ही इंसान को क्यों दे दी, बाकी सबको इससे महरूम क्यों रखा। सितंबर 2009 में अस्तित्व में आने के बाद सिटी लता मंगेशकर फैंस क्लब का विस्तार हुआ और सुरों की इस माला में आप सब नगीने जुड़ते चले गए। यह क्लब संगीत की दुनिया में आज काफ़ी शोहरत हासिल कर चुका है। यह खूबसूरत महफिल ऐसे ही नहीं सजी है। इसके लिए डॉक्टर आदित्य पांडे, गोविंद कपूर साहब, डॉक्टर रश्मि प्रकाश जी, मधु कुमार जी, डॉक्टर उपेंद्र मिश्रा जी, संजय गुप्ता जी, अनिल मिश्रा जी जैसे लोगों की तपस्या शामिल है। आप सबका क्लब के प्रति समर्पण, निष्ठा काबिल एहतराम है और ये अनमोल तोहफा
इस शहर को देने के लिए, इस ज़िले को देने के लिए हम सब आप लोगों का सलाम करते हैं। कोई भी संगठन और संस्था चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तमाम करने पड़ते हैं, और ख़ासकर जब बुद्धिजीवियों की कोई संस्था हो तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ख्याल रखना पड़ता है कि किसी का ईगो हर्ट ना हो, और ये कठिन काम डॉक्टर आदित्य पांडे के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। कहते हैं ना कि जो जैसा हो उसको वैसे ही अपना लो, जो जैसा हो उसको वैसे ही अपना लो तो रिश्ते कायम रहते हैं, और डॉक्टर आदित्य पांडे बिल्कुल यही करते हैं और बखूबी करते हैं। यह जो एक कौशल होता है, ये उर्दू में इल्म नफ्सियात बोलते हैं। इल्म नफ्सियात यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत भी है। शायद इसलिए डॉक्टर आदित्य पांडे सबके हैं और ये उनके सबके हैं, ये सबके हैं और सब इनके हैं। ऐसे रिश्ते दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसे रिश्ते जो बनते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। बातों से छूटे तो आंखों में रह जाते हैं, और आंखों से छूटे तो यादों में रह जाती हैं। डॉक्टर आदित्य की इंशा पर्दास की अहलियत भी काबिल तारीफ़ है। मतलब शब्दों का इंतखाब, शब्द चुनने को, शब्दों को सुसज्जित करने की जो उनकी दक्षता, उनकी कला है, वो प्रशंसनीय है। तभी तो इतना खूबसूरत संचालन कर पाते हैं। अब आते हैं डॉक्टर आदित्य पांडे के गायन और संगीत के ज्ञान पर। डॉक्टर आदित्य पांडे को संगीत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो गलत ना होगा। हर फिल्म, उसके संगीतकार, गीतकार और गायक, यहाँ तक कि राग के बारे में मालूमात रहती है। सोने पे सुहागा, खूबसूरत नैन नक्श, रोमांटिक आवाज़ बस गज़ब ही ढा देती है। कुल मिलाकर क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान शान में, क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान शान में, क्या इतना काफ़ी नहीं कि तुम सबसे कमाल हो इस जहान में। अब मैं आमंत्रित करूंगा हम सबके प्रिय डॉक्टर आदित्य पांडे को कि इस मंच पर आकर खूबसूरत नगमे से इस महफिल को और रंगीन बना दें। गीत के बोल हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। फिल्म मधुमती 1 जनवरी 1958 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। दिलीप साहब पर यह गाना फिल्माया गया था। गीतकार हैं शैलेंद्र, और संगीत से नवाजा है इसे सलील चौधरी साहब ने। गायक हैं मुकेश चंद माथुर जी, और यहाँ इसे अपनी आवाज़ दे रहे हैं डॉक्टर आदित्य पांडे। ज़रा एक तालियों से इनका स्वागत करिए। धन्यवाद। भैया इतनी आसमान छूती तारीफ़ें करते हैं कि मैं बैठा बैठा वहाँ शर्मसार होता रहता हूँ कि काश जैसा वो कह रहे हैं मैं वैसा ही होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को प्यार दे सकूँ, और बदले में मुझे जो बेइंतहा प्यार मिलता है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमी। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी,
हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्लड़ चले पी से मिल कर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्लड़ चले पी से मिल कर। प्यारे प्यारे ये नज़ारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है डॉक्टर आदित्य पांडे की। लीजिए संभाल लीजिए अपनी अमानत। थैंक यू भैया। आपने हमारे सारे जो क्लब को बताया कि प्रारंभिक सदस्य हैं, अपने आप को कैसे महरूम रखा। आप और मंजू भाभी हमारे सबसे पुराने सदस्यों में से हैं और आपके सहयोग और मार्गदर्शन के बिना तो हम इस क्लब को चला ही नहीं सकते। जोरदार तालियां हमारे संदीप सिंह जी के लिए, मंजू भाभी के लिए, जो हमारे साथ शाश्वत तरीके से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं।